हेलो, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। आज से हम आप सबके लिए मैथ स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी आदि के लिए उपयोगी साबित होगी। आगे हम रीजनिंग और जीएस के लिए भी ऐसे ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फ्री ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज जो कि मैथ स्पेशल का पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात एवं समानुपात होता क्या है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सिंबल दिखाई देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये होता है अनुपात, ये होता है समानुपात। ठीक है, देखिए, अगर आपको कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ रहे, इसका मतलब हो जाएगा 1:2। और इसके आगे अगर आपको ऐसे लिखा हुआ रहे, ये हो जाएगा समानुपात और ये हो जाएगा अनुपात। यानी कि इसको हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं 1/2। और इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, आगे हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुपात और ये हो गया आपका समानुपात का सिंबल। ठीक है, आइए अब इसको कुछ विस्तार से समझते हैं। देखिए, अनुपात का मतलब ही होता है कि तुलना करना। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, यानी कि ये 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, इस 1/2 को हम इसको 2/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2:4 भी लिख सकते हैं। इसको हम 3/6 यानी कि 3:6 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला यानी कि जो अंश है वो कितना गुना है, 1 गुना, और इसका जो हर है यानी कि नीचे वाला पोर्शन है कितना गुना है, 2 गुना। आगे भी देखिए ऐसे ही हो रहा है, ऊपर वाला को अगर आप 1 गुना मान रहे हैं तो 2 दुना 4, यानी कि नीचे वाला कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, यानी कि 1:2 के ही रेशियो में आगे बढ़ रहा है। सिंपल सी भाषा में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उसको अगर हम उसके न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम उसके आंकड़े में अगर उसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद अगर वो कभी भी नहीं कटेगा एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएगा, अनुपात में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको अगर हम काट रहे हैं 2 से, 2 दुना 4, ये कितना हो गया, 2 तिया 6। अब ये 2:3 हो गया, यानी कि 2/3 हो गया। अब ये 2/3 यानी कि 2:3 आगे किसी भी संख्या से आगे नहीं कटेगा, यानी कि फाइनली इसका अनुपात क्या हो गया, 2:3। ठीक है, आगे देखिए, हम इसको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं जो कि आए हुए विगत परीक्षाओं में हैं। ठीक है, देखिए, आज का पहला प्रश्न है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, देखिए, इसको तो सिंपल सा आप एक्स करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे सीखेंगे कि आप इसको कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय मिलता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं। उस शॉर्टकट ट्रिक को आप बहुत ही बारीकी से समझें ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आए। ठीक है, देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक संख्या 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, कितना, 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो इन दोनों में बड़ा वाला भाग क्या है, 52 है। तो देखिए, ये जो 2:1 है, इसमें बड़ा वाला भाग क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि ये है रेशियो में, क्या, 2 है रेशियो में, लेकिन संख्या में अगर ये आप लिख पाएंगे, देख पाएंगे, तो ये कितना है, 52 है। ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो गया, 52। ठीक है, 2 बराबर क्या हो गया, 52। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम छेड़छाड़ करेंगे, जो भी हम प्रोसेस अपनाएंगे, वही प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड में भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, 2 छवि से 52। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 52 हो गया। तो अगर हम एक का वैल्यू निकालना चाहेंगे
इस 1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो गया, इसको भी हमको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 26 से 26, यानी कि ये कितना हो गया 26। अब ये देखिए, ये टोटल 2 और 1, ये टोटल ही तो क्या है, वो संख्या है, ठीक है। तो इस 2 और 1 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन दोनों को अगर हम नीचे में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 5 और 2 7, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया 78, यानी कि टोटल जो संख्या है उसको हम अगर रेशियो में देखेंगे तो कितना है, 3 है, ठीक है। रेशियो में 3 है और संख्या में कितना है, 78 है, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 78, ठीक है। आशा करता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 160 है और उन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि इन दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों क्या है, रेशियो में दिए हुए हैं, यानी कि अनुपात में दिए हुए हैं। तो ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 5 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब ये जो 2 है ये तो क्या है, रेशियो में है, लेकिन संख्या में कितना है आपका, 160 है। तो 2 बराबर आप कितना कर सकते हैं, 160। तो 2 बराबर जब 160 हो रहा है, यानी कि कितना से ये रिलेशन बन रहा है, देखिए 2 80 160, यानी कि आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 बराबर जब हो रहा है 160, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को भी आप 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में ही बता रहे हैं कि जो आप ऊपर वाले से आप जो प्रोसेस अपना रहे हैं वही प्रोसेस आपको नीचे वाले में भी अपनाना पड़ेगा, या फिर आप जो आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ कर रहे हैं वही आपको राइट हैंड साइड के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं, 2 और 160 का रिलेशन कैसे बन रहा है, 80 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी हम 80 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना होता है, 8 बचे 40, यानी कि 400। ये तो किसका वैल्यू निकल गया, 5 का वैल्यू निकल गया। अब अगर हम 3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि 240, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एक संख्या आपका कितना निकल गया, 400, और एक संख्या आपका कितना निकल गया, 240। तो 400 गुना 240 कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, और ये 2 जीरो और एक जीरो, यानी कि 96 के बाद आपका 000 लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, कितना, 5:4 दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है यदि इन दोनों संख्याओं का योग 180 है, ठीक है, योग कितना दिया हुआ है, 180, लेकिन अगर आप रेशियो में देखिएगा तो योग आपका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 बराबर आप कितना कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, अनुपात का वैल्यू लिखा है, और ये राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है, संख्या का वैल्यू लिखा है, ठीक है। यानी कि 9 बराबर 180। तो बोला जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या देखिए अनुपात में क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 बराबर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए 9, ठीक है, 9 और 180 का रिलेशन कैसे बन रहा है, 9 बीसे 180, ठीक है। 9 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 180। तो 4 को भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में
प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है, तो उन तीनों में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए 3 कक्षा है जिसमें कि 4:6:9, ठीक है, इतने अनुपात में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। अब अगर कहा जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 12 जोड़ दिया जाए, यानी कि 12 आपका पहला कक्षा में भी जुड़ गया, 12 आपका दूसरा कक्षा में भी जुड़ गया और 12 आपका तीसरा कक्षा में भी जुड़ गया, तो जो आपका रेशियो बनता है वो कितना बन रहा है? 7:9:12। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आप एक बात गौर कीजिए कि यहां पे देखिए 4 था, पहले कितना था? 4 था, बढ़ के कितना हो गया? 7, यानी कितना अनुपात बढ़ रहा है? 3 अनुपात बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले कितना था? 6, अब कितना हो गया? 9, यानी कितना बढ़ रहा है? 3 अनुपात बढ़ रहा है। पहले कितना था? 9, अब कितना हो गया? 12, यानी कितना अनुपात बढ़ रहा है? 3 का अनुपात बढ़ रहा है। और यहाँ पे संख्या में कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है। यानी कि आप लिख सकते हैं अनुपात 3, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। ये क्या है? आपका संख्या, और ये क्या है? आपका अनुपात, यानी कि 3 बराबर 12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 4, 6 और 9 का हमको अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा। किसके प्रोसेस से? ये 3 बराबर 12 के प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 12 का रिलेशन कैसा हो रहा है? 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो क्या बन जाता है? 12 बन जाता है। तो हमको ये 4 का भी निकालना है, 4 का अनुपात के किसके बराबर होगा? तो इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। 6 का अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे संख्या में तो कितना निकलेगा? 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर हम 9 का निकालना चाहेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुल संख्या, ठीक है, वृद्धि से पहले, यानी कि वृद्धि से पहले क्या था? 4, 6, 9। देखिए हम 4 और 6 और 9 का निकाल दिए, कितना निकला? 16, 24 और 36। अब क्या करते हैं? ये सब का योग निकाल देंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए 6, 4, 10 और 6 16, 3, 2, 5 और 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितना आंसर आ गया मेरा? 76, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहले कितना था? दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। कहा जा रहा है यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए? 9 घटा दिया जाए। यहां से भी अगर हम 9 घटा देते हैं और यहां से भी अगर हम 9 घटा देते हैं तो मेरा बाद वाला जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 12:23 हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15, 28, 36, 115, 33, 55 या फिर 60 या फिर 69। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो इसको x मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए कैसे? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3 और 5 के अनुपात में है, यानी कि पहली संख्या 3 गुना होगा और दूसरी संख्या 5 गुना होगा। देखिए 15 और 28 में अगर हम गौर करें तो ये 3 गुना और 5 गुना के अनुपात में है? नहीं है। ठीक है, 5×3=15, लेकिन 5×25 नहीं लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 28 लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं 36। ठीक है, अगर हम देखते हैं 3, यानी कि 12×3=36, तो 12×5=60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है? 115 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 3, यानी कि 11×3=33, 11×5=55, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है 60 और 69, यानी कि 20×3=60, तो 20×5=100 होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन के द्वारा भी अपने उत्तर को जांच सकते हैं और फिर जल्दी से जल्दी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात
5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है, और आपके ऑप्शन देखिए नीचे दिए गए हैं, 10, 12, 20, 24, 15, 18 या फिर 5, 6। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है? 6 जोड़ दिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि तब अनुपात आपका कितना हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी देखिए आपका वही हो रहा है। 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां भी देखिए 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी आप 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है, ये संख्या कितना है आपका? 6 है, यानी कि 2 बराबर आप 6 लिख सकते हैं। ये दो हमने क्या लिखा? रेशियो लिखा, यानी अनुपात लिखा, और ये 6 हमने क्या लिखा? संख्या लिखा। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर 6 है। ठीक है, 2 बराबर 6 है, तब कहा जा रहा है कि वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है, 2 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना होना चाहिए? देखिए 2 तिया 6, तो 5 तिया 15। ठीक है, आगे है 6 तिया 18। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम S फॉर शिवानी लेते हैं और P फॉर परिणीता ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि कितना है? 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए अधिक 5 रुपए दे देती है, ठीक है, 5 रुपए दे देती है, तो देखिए ये क्या है? अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में है तो हम इसको कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि x लगा देंगे दोनों में। अब ये क्या बन गया? संख्या बन गया। पहले क्या था? ये रेशियो था, अब क्या बन गया? संख्या बन गया, क्योंकि हम एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसमें कहा जा रहा है यदि परिणीता, यानी कि परिणीता कौन है? नीचे वाली है 7x। ठीक है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, ठीक है, तो शिवानी को अगर 5 रुपए दे देगी तो शिवानी के पास 5 रुपए बढ़ जाएगा, और जब परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देगी तो शिवानी के पास 5 रुपए घट जाएगा। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या है? बोल रहा है अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 4 से ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5 को, देखिए कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, x प्लस 20 बराबर इधर लिख सकते हैं 7 21 x माइनस 15। ठीक है, अब x को हम एक साइड करेंगे तो ये देखिए 20x है, ये 21x है। ठीक है, तो 21x माइनस 20x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 15 माइनस में है, ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया? x 21x माइनस 20x, यानी कि सिंपल x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 20 और 15 35, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका? 35 आ गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है? ठीक है, तो देखिए विभाजित की गई धनराशि निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 और 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 और 7 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये क्या है? अनुपात में है। ठीक है, क्या है? अनुपात में है। अगर हम इसको संख्या बनाना चाहेंगे तो देखिए x जो था ये कॉमन मल्टीप्लर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम क्या करेंगे? 12 गुना x, और x का वैल्यू कितना है आपका? 35 है, तो 12 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 12 पचे 60 और 12 तिया
36, 36 और 6 42, यानी कि 420। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो हुआ जनरल मेथड। आइए चलते हैं इसका ट्रिक से। देखिए यहां पे कहा जा रहा है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। तो देखिए 5:7 के अनुपात में बांटी गई है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो संख्या कितना निकल रहा है। टोटल रेशियो में 7 और 5 कितना 12। ठीक है, यानी कि जो रेशियो जो टोटल निकलेगा वो क्या होगा 12, यानी कि कोई संख्या का 12 गुना, कोई संख्या का 12 गुना। अब आप देखिए ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 12 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 12 36 और फिर 3 बचा 12 36, यानी कि यह डिवाइड हो जा रहा है। आगे देखते हैं 12 36, यहाँ पे बच गया 4, बच चुके 48, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 2 डिवाइड हो गए, यानी कि हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात चेंज होकर कितना हो जा रहा है 3:7 हो जा रहा है, सॉरी 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, तो 3:4 जब हो जा रहा है तो यहाँ पे अब आप देखिए कि 3 जब 4 हो जा रहा है, तो अब देखिए कि इन दोनों का टोटल जो वैल्यू है वो कितना है, वो क्या है 7। तो आपको ऐसा संख्या खोजना है जो कि 12 से भी कटे और 7 से भी कटे। ठीक है, तो आप देखिए ये 7 से कट रहा है, देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35 कितना हो गया 4, नहीं कटेगा 46 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 408, 7 पचे 35 कितना बचा 5 और 8 यानी 58, 58 तो आता नहीं है 7 के टेबल में। आगे बढ़ते हैं 7 छक 42, देखिए ये पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं। 7 छक 42, एक बचा और 1 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर हो गया 420। क्यों हुआ आंसर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कोई भी संख्या वो 12 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्यों डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये 5 और 7 टोटल वैल्यू कितना है 12, वहां से हमको 12 मिल रहा है, और ये 3 और 4 यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया 7, यहां से हमको 7 मिल रहा है। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमको देखना है जो कि 12 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे कहा जा रहा है तीन संख्याओं का योग 540 है। तो सबसे पहले हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या को निकालना चाहेंगे। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 9:13 है, और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 2:7 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों का योग 540 है, ठीक है, अगर इन तीनों का योग 540 है, तो फिर तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो जरा सा हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए हमने सबसे पहले लिख दिया तीसरी संख्या। ठीक है, दूसरी, तीसरी और पहली। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताते हैं। यहां पे देखिए कहा जा रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, यानी कि दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 9:13 है, और पहली और तीसरी का अनुपात, ठीक है, पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 2:7 है, यानी कि पहली को आप रख दिए 2 और तीसरी को रख दिए आप 7। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक खाली रह गया और यहां पे एक खाली रह गया। ठीक है, तो इस खाली जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए ये 13 है
13 को अगर हम इस साइड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 13 ही आ जाएगा, ठीक है। और 7 को अगर हम इस साइड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमको ऊपर और नीचे नहीं बढ़ाना रहता है, क्या बढ़ाना रहता है, सिर्फ दाएं और बाएं बढ़ाना रहता है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 9 63, तो दूसरी का अनुपात कितना आ गया, 63। ये कितना आ गया, 13 7 91, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, 91। अब ये आ जा रहा है 13 दूना 26, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया, 13 दूना 26, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि तीनों का योग, ठीक है, 63 91 और 26, तीनों का योग कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1 0, यानी कि 10 हो गया। आगे देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, यानी कि फाइनली आपका रेशियो में कितना आ रहा है, 180, ठीक है। और तीन संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, 540। अब देखिए 180 बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 540। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 180 क्या है आपका रेशियो का योग है, और 540 क्या है आपका संख्याओं का योग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 18 तिया 54 होता है, यानी कि 180 तिया 540 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या में आपने क्या लिखा है, तीसरी संख्या में हमें निकल के आया है कितना, 91, ठीक है। तो 91 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसको भी हमको 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 91 तिया 1 गुना 3, यानी कि 3 और 9 तिया 27, यानी कि 273, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के चौगुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है, पहला भाग क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा रहा है कि पहले भाग का चौगुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है, यानी कि 14:15 हमने लिख दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले भाग का चौगुना, यानी कि 14 क्या है, चौगुना है, ठीक है। तो 14 किस संख्या का चौगुना हो सकता है, तो 14 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखिए 14 को सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 को और 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3.5, यानी कि 3.5 आ जाएगा। यानी कि 3.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 14 मिलेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है दूसरे भाग के 5 गुना, ठीक है। तो 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, दूसरे भाग के 5 गुना, यानी कि 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली कितना आ गया संख्या, 3.5/3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 3.5/3 को हम लिख सकते हैं 35/30 लिख सकते हैं। पॉइंट को हम नीचे ले आए, यानी कि पॉइंट को अगर हम हटाएं तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि पहला भाग क्या है, तो देखिए यहां पे अगर हम इसको काट रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 5 7 35, 5 6 30, ठीक है। 5 7 35 और 5 6 30। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 78 को अगर 2 भाग में आप डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए ये कितना हो गया, 6 और ये कितना हो गया, 7। फाइनली आपका रेशियो कितना निकला, 6 और 7। 6 और 7 को अगर आप जोड़िएगा तो आपको कितना निकलेगा, 13, ठीक है। तो 13 बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 78, ठीक है। देखिए हमने 13 कहां से लाया है, ये फाइनली हम 7 और 6 रेशियो निकाले हैं। 7 और 6 रेशियो कहां से निकाले हैं, ये 14 को हम 4 बार डिवाइड किए 3.5 निकला, 15 को 5 बार डिवाइड किए तो कितना, 3 निकला, ठीक है। 3.5/3 किए यानी कि 35/30 निकला, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड कर रहे, सॉरी तोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7:6 आ रहा है, ठीक है। 7:6 आ रहा है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है।
रेशियो में, और टोटल जो है संख्या वो कितना दिया हुआ है 78 आपके क्वेश्चन में, ये देखिए। ठीक है, तो 13 बराबर 78, तो आपसे कहा जा रहा है कि पहला भाग क्या है। देखिए पहला भाग क्या है आपका 7 है। ठीक है, तो 7 बराबर कितना, देखिए 13 छक 78, तो 7 छक 42। ठीक है, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 42, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे भिन्न आ गया। ठीक है, भिन्न आ गया, तो देखिए भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, देखिए भिन्न को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो इसको अगर हम एक अनुपात यानी कि एक अनुपात में अगर हम इसको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं। देखिए 2, 3 और 4, सबसे पहले इन सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम का एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे है, आप वहां पे देख लीजिएगा, आपको शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालें वो समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ते हैं और ऐसा संख्या हम देते हैं जो कि बाकी दो संख्याओं के टेबल में भी आ जाए। ठीक है, तो 4 एका 4, 3 का पहाड़ा में नहीं आएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 4 दूना 8, 3 का पहाड़ा में 8 भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 तिया 12, देखिए 3 का पहाड़ा में भी 12 आता है और 2 का पहाड़ा में भी 12 आता है, यानी कि 12 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 छक 12, यानी कि 1 गुना 6 6, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि फाइनली जो आपका अनुपात आ गया वो कितना आया 6:8:9, यानी कि ये ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू ही फाइनली अनुपात में रहता है। तो ये कितना आ गया 6:8:9। अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो देखिए सबसे बड़ी कौन है 9 है और सबसे छोटी कौन है 6 है। तो संख्या में इन दोनों को अगर हम संख्या बना देंगे उसके बाद अगर माइनस करेंगे तो माइनस अंतर कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो में माइनस करेंगे तो रेशियो माइनस कितना हो जाएगा 9 - 6 3 हो जाएगा, और संख्या माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। तो कहा जा रहा है कि छोटी संख्या कौन है 6 है। तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये मेथड समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे आके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर वहां पे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।